नमस्कार जय हिंद साथियों। देश में सेना भर्ती एग्जाम एयरफोर्स एनरोलमेंट व रिजल्ट का मुद्दा वर्तमान स्थिति में कोर्ट में विचाराधीन है। देश के कई हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मुद्दे को लेकर रिट पिटीशन व पीआईएल दायर हो चुकी है और इन रिट पिटीशन को लेकर कोर्ट से अपडेट भी सामने आ रही है। हाल ही में आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एयरफोर्स एनरोलमेंट के मुद्दे को लेकर याचिकाकर्ताओं को कहा कि आप आगामी सप्ताह में प्रधान खंडपीठ के समक्ष ये मुद्दा लेकर आएं और सुनवाई की भी बात उन्होंने सामने रखी थी। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एयरफोर्स एनरोलमेंट के 1000 से ज़्यादा युवाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्याय की गुहार लगा रहे 1000 से ज़्यादा युवा जो एयरफोर्स एनरोलमेंट का निरंतर इंतजार कर रहे हैं, इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है और इन 1000 से ज़्यादा युवाओं की अगुवाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट व माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठतम वकीलों में से एक प्रशांत जी भूषण, जिनको एक अलग ही वकालत के क्षेत्र में महारत हासिल है और लॉ के क्षेत्र में न्याय की जो रूपरेखा है वो उनको एक अलग ही तरीके से कोर्ट के समक्ष रखने में काफ़ी माहिर माने जाते हैं। अब बात करते हैं इस केस की। 1000 के करीब युवाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिनमें से मुख्य तौर पे 20 मुख्य पिटिशनर बनाए गए हैं। इन 20 पिटिशनर की अगर बात की जाए, जो मुख्य पिटिशनर है इस केस में, उनके बारे में अगर कहा जाए तो इन 20 पिटिशनर का कहना है कि उन्होंने एयरफोर्स एनरोलमेंट के इंतजार में पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड जैसी जॉब को भी छोड़ दिया था। साधारण भाषा में कहें तो एयरफोर्स एनरोलमेंट का इनको इंतजार था। इसी बीच इन्होंने इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, एसएससी, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कई वैकेंसीज के पेपर दिए, वहां वो पास हुए और अंतिम चयन प्रक्रिया में उनका नाम आया, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग को छोड़ दिया था केवल और केवल एयरफोर्स एनरोलमेंट के इंतजार में। और इन्हीं युवाओं ने अब कोर्ट का रुख किया है। ये 1000 से ज़्यादा युवा कोर्ट में इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि इनको लगातार CASB की ओर से कहा गया था कि आपकी ज्वाइनिंग बेहद जल्द आपको दी जाएगी और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के चलते ये लगातार डिले हो रही है। इन युवाओं ने कोर्ट में ये भी कहा है कि विगत 2 साल से वो लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं और तकरीबन जो PSL की डेट है, ज्वाइनिंग की जो एनरोलमेंट की जो डेट है, लिस्ट की जो डेट है, उसके तकरीबन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इसके ऊपर किसी भी प्रकार का क्लियरेंस सामने नहीं आया है। युवाओं ने साथ याचिका में ये भी कहा है कि इन्होंने अप्रैल माह में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस व PMO का भी रुख किया था। तब उनको कहा गया था कि 15 दिन के अंदर आपको क्लियरेंस दे दिया जाएगा आपके एनरोलमेंट को लेकर, लेकिन अभी भी उनको इस बात से निरंतर दरकिनार किया जा रहा है। हाईकोर्ट में इस सुनवाई की ओर से कोर्ट की ओर से कहा गया है कि यह मामला वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बोले तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके आगामी सप्ताह में सुनवाई है। कोर्ट का कहना है, दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि आपकी सभी जो बातें हैं वो अभी उन पैरामीटर के ऊपर नहीं ली जा सकती, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के जो केस लंबित है उसके ऊपर निगाहें कर रहे हैं। और ये किसी नियम में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है उसको किसी हाई कोर्ट में नहीं सुना जा सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि आगामी सप्ताह में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इस केस के ऊपर क्या अपनी निर्णय या क्या आगामी प्रक्रिया रखता है, उसके पश्चात वापस इन 1000 से ज़्यादा युवाओं की दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इन युवाओं ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर अपने दर्द को बेहद ही अलग और अच्छे वे में रखा है और ये दर्द रखना भी लाजमी था, क्योंकि विगत 2 साल से ये युवा लगातार केवल और केवल ज्वाइनिंग के इंतजार में थे। अब बात करते हैं केरल हाई कोर्ट की, जहां एयरफोर्स एनरोलमेंट के अलावा जो आर्मी एग्जाम का जो केस है वहां फॉरवर्ड हुआ था, जिस याचिका को सुनवाई के तौर पे केरल हाई कोर्ट ने इनकार किया था, वो केस ट्राइब्यूनल कोर्ट में फॉरवर्ड करने की बातें सामने आ रही है। अब युवाओं को ये सवाल है कि आखिरकार इतना बड़ा मुद्दा कोर्ट ने उनको फॉरवर्ड कैसे कर दिया है। इसकी बात हमने जब लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ शेयर की तो उनका कहना है कि ऐसे केसेस आते हैं कि जैसे ही राज्य के जो हाई कोर्ट है उनमें ऐसे केसेस जाते हैं तो वहाँ आम तौर पे इस तरह के केस को आर्म्ड फोर्सेज जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है उसके अंदर फॉरवर्ड कर दिया जाता है।
तो युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऑलरेडी ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुके हैं। अभी वर्तमान स्थिति में हाई कोर्ट की छुट्टियों का सेशन खत्म हुआ है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों का सेशन एंड हो जाएगा, तकरीबन आगामी सप्ताह में इसको लेके कुछ भी अपडेट और सुनवाई सामने आ सकती है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है कि सबसे पहले हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का इंतजार करना है, उस सुनवाई का इंतजार करना है, और उस सुनवाई के पश्चात जो एयरपोर्ट एनरोलमेंट की जो याचिका सुप्रीम हाई कोर्ट में गई है, दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता प्रशांत जी भूषण के माध्यम से, उसके ऊपर इस सुनवाई के पश्चात फिर विचार किया जाएगा या फिर आगामी दिनों में सुनवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर युवाओं की नजरें यह है कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होने वाली है। तो बिल्कुल साथियों, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस गया है, ये एक पीआईएल और रीट पिटीशन दोनों माध्यम से गया है। कहा जा रहा है कि पहले पीआईएल के माध्यम से अग्निपथ स्कीम के ऊपर रोक लगाने की बात की गई है और इसमें एयरपोर्ट एनरोलमेंट की याचिका का जिक्र किया गया है। तो जाहिर है कि आगामी दिनों में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को हाई कोर्ट मूव करने की भी बात कह दें, क्योंकि कई ऐसे आर्टिकल है जिनका सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हाई कोर्ट में जाने का समावेश उन आर्टिकल में किया गया है। तो ऐसा भी संभव है। साथियों, आप क्या राय रखते हैं इन जजमेंट को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। लेकिन आप निराश ना होइएगा, ना आर्मी एग्जाम वाले, ना ही एयरपोर्ट एनरोलमेंट वाले, क्योंकि आप अपने हक के लिए, अपने न्याय की गुहार है वो कोर्ट के समक्ष रख रहे हैं। आप देख रहे थे AD आर्मी पॉइंट। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सुझाव है हमें जरूर भेजिएगा। आपके सुझावों का हमें निरंतर इंतजार रहता है। अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और ताजा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।